प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी के मैराथन क्लास भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने भाग 1 को हल किया, जिसमें कुल 125 प्रश्न थे, जिसमें आप सबका बहुत ही स्नेह प्रेम प्राप्त हुआ, जिसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। तो देखिए, जितने भी हमारे भाई बहन भाग 1 के 125 प्रश्नों को देखे होंगे, हल किया होगा, तो उससे वह अपने तैयारी के स्तर को जो है वो जान सकते हैं कि कितनी उनकी तैयारी है, क्योंकि पेपर में भी 125 प्रश्न ही शायद पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से अपनी तैयारी का वह आंकड़ा लगा सकते हैं और जो भी कमियां हैं सुधार कर सकते हैं। देखिए, कमियां प्रत्येक व्यक्ति में होती हैं, कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से ज्ञाता नहीं होता है, हम हो, आप हो या फिर कोई भी हो। तो देखिए, कुछ गलतियां बोलने या कहने में हमसे भी हो सकती हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ी कोई विद्वता नहीं है। तो जो भी कमियां हैं आप हमें बता सकते हैं। कुछ भाई बंधु हमारे बता भी रहे हैं, इसके लिए उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पढ़ने पढ़ाने का नहीं बल्कि सीखने और सिखाने का कार्य चल रहा है। क्योंकि जो लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो वो अनपढ़ तो होंगे नहीं, और बहुत ही संघर्ष करके आज वो यहाँ तक आए हैं। तो बस सीखते रहिए और सिखाते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने प्रश्न के तरफ। मैराथन क्लास भाग 2 का प्रश्न नंबर 1। तो देखिए, देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 हमारा जो है वो क्या कह रहा है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि राजन दुधुच्छसि यदि क्षति धेनु में नाम, यहाँ क्षति धेनु पद में अलंकार है। देखिए, ऑप्शन हमारा जो है वो पहला दे दिया है कि यमक अलंकार, दूसरा दिया है कि श्रेयस अलंकार, तीसरा दिया है रूपक अलंकार और चौथा दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से कोई नहीं वाला जो विकल्प हमारा है यह तो हमारा पहले ही कट जाएगा। अब प्रश्न नंबर 1 में जो ऑप्शन हमारा सही होता है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी दिया है कि रूपक अलंकार। तो प्रश्न नंबर 1 में ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए, रूपक अलंकार को हम देखें तो बताया जाता है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ हमारा रूपक अलंकार होता है। तो देखिए, अब दिया है दूसरे नंबर विकल्प पे कि श्लेष अलंकार। देखिए, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसके अर्थ जो हैं वो एक से अधिक बार आए हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब हमारा ऑप्शन ए बच जाता है पहला कि यमक अलंकार। तो देखिए, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ जो हैं वो अलग अलग हों वहाँ यमक अलंकार होता है। देखिए, जितना भी हो सके हम आपको आसान से आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए, प्रश्न नंबर 1 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि क्षति धेनु पद में रूपक अलंकार है। अब देखिए, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि ब्यालम बाल मृणाल तंतु भिरसौ, यहाँ ब्यालम पद का अर्थ है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 2 जो है यह जो पंक्ति हमारी है वो भर्तृहरि विरचितम नीति शतकम के मूर्ख पद्धति का श्लोक नंबर 6वां है कि ब्यालम बाल मृणाल तंतु भिरसौ रोधुम समु जृंभते। देखिए, यह श्लोक की जो है वह पूरी पंक्ति है। तो इसमें पूछ रहा है कि यहाँ ब्यालम पद का अर्थ क्या है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 2 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि यहाँ ब्यालम पद का जो अर्थ है वो है कि दुष्ट गज। तो प्रश्न नंबर 2 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, यहाँ फलगुताम पद का अर्थ है। तो देखिए, यह श्लोक भी जो हमारा है वह नीति शतकम के मूर्ख पद्धति से ही लिया गया है और यह श्लोक मूर्ख पद्धति का 9वां श्लोक है। तो देखिए, श्लोक क्या है कि न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। तो यह नीति शतक की एक महत्वपूर्ण सूक्ति भी है। यह जो श्लोक है ये 9वें श्लोक की जो है वो अंतिम पंक्ति है और एक नीति शतक की महत्वपूर्ण जो है वो सूक्ति है, जिसमें कवि जी कह रहे हैं कि छोटा व्यक्ति ग्रहण की जाने वाली वस्तु की तुच्छता पर ध्यान नहीं देता है और उसे जो भी मिल जाए जैसा भी हो उसमें वह उसे स्वीकार कर लेता है।
तो देखिए इसका श्लोक है कि कृमिकुलचितं लालाकिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं निरुपमरसप्रीत्या खादन् खरास्ति निरामिषं सुरपतिमपि श्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न संकते न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। तो देखिए यह जो श्लोक हमारा है, इस श्लोक में कवि जी बता रहे थे कि इसमें जो है वो एक कुत्ता होता है जो एक सड़ी हुई कीड़ों से भरी दुर्गंध वाले हड्डी को बड़े ही चाव से, वो भी हड्डी किसकी थी, तो गधे की हड्डी थी, और उसको वो बड़े ही चाव से चबा कर खा रहा था। और वो अपने पास खड़े भगवान को देखकर यह सोचा कि वह भगवान जो है उससे उसकी हड्डी को छीन लेंगे। यह सोचकर वह उसे और भी तेज गति से जल्दी जल्दी खाने लगता है कि कहीं भगवान उससे उसकी वो सड़ी गली हड्डी मांगने न लगे। तो इसलिए कवि जी ने कहा है कि न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुता, कि जो तुच्छ व्यक्ति, छोटा व्यक्ति होता है, उसे कुछ भी मिल जाए वह उतने में ही उसे स्वीकार कर लेता है और उसकी तुच्छता पर ध्यान भी नहीं देता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 में हम देखेंगे, तो प्रश्न नंबर 3 में ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा 4 सही हो जाएगा कि यह तीनों जो हैं उपर्युक्त में, यहाँ फलगुताम पद का अर्थ जो है कि असारता, तुच्छता और निहिसारता, उपयुक्त तीनों जो हैं फलगुताम पद के अर्थ हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, इस वाक्यांश में माम पद से किसका संकेत किया गया है। तो देखिए यह श्लोक जो है, इसका पूरा श्लोक यह है कि या चिंतामयी सततम मयी सा विरक्ता सापयन्यमिच्छति जनम सजनो अन्य सशक्तः अस्मक्त कृते च परितुष्यन्ति कदीचदन्याः धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। अर्थात इसका, इस श्लोक का अर्थ यह है कि जिसका चिंतन मैं निरंतर करता हूँ वह मुझसे विरक्त है, अर्थात वह किसी दूसरे व्यक्ति में रत है, और वह भी जिस दूसरे व्यक्ति की इच्छा करती है, और वह दूसरा व्यक्ति भी जो है वह किसी अन्य में आसक्त है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि आज की जो जनरेशन है, इस समय में जो बच्चे हैं वो शायरी क्या कोई बोलते हैं, कोई शायरी वायरी है कुछ कि मैंने चाहा जिसको उसने चाहा किसी और को, और खुदा करे वो चाहे जिसको वो भी चाहे किसी और को। तो वही दशा है इस श्लोक में, इसकी जिस पत्नी पिंगला से भर्तृहरि जी इतना प्रेम करते थे वह उन्हीं के राज दरबार के एक मंत्री के प्रेम में रत थी, और जिस मंत्री के प्रेम में वह इतना रत थी वह मंत्री किसी बेश्या के प्रेम में आसक्त था। तभी यह श्लोक भर्तृहरि जी ने लिखा है कि धिक ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। इस वाक्यांश में देखिए अब प्रश्न में हमें पूछा है कि इस वाक्यांश में माम पद से किसका संकेत किया गया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि कवि भर्तृहरि जी का संकेत किया गया है। तो प्रश्न नंबर 4 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर भी हमारा 4 ही सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि विभूषणम मौनम पंडितानाम प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। अब देखिए ऑप्शन हमारा ए दे रहा है कि श्रृंगार शतकम, दूसरा कह रहा है कि नीति शतकम, तीसरा कह रहा है वैराग्य शतकम, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब ये सूक्ति पंक्ति दी हुई है तो किसी ना किसी ग्रंथ से तो होगी ही, तो चौथा ऑप्शन हमारा वैसे ही कट जाएगा। अब 3 ऑप्शन हमारे पास बच जा रहे हैं, और ये तीनों ही हमारे कवि भर्तृहरि जी की रचनाएं हैं। और यह जो पंक्ति हमारी दी है कि विभूषणम मौनम पंडिता नाम, तो देखिए यह पंक्ति भी जो है हमारी नीति शतक के मूर्ख पद्धति का 7वां श्लोक है, और 7वें श्लोक की यह जो है अंतिम पंक्ति है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। इसमें कवि जी कह रहे हैं कि मूर्खों का
मौन रहना ही उनके लिए भूषण है, आभूषण है। तो देखिए लगातार मूर्ख पद्धति से सवाल आते जा रहे हैं। चूंकि नीति शतकम में जो है वो 10 पद्धतियां हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो मूर्ख पद्धति है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग मूर्ख पद्धति की जो तैयारी है उसको जरूर से कर लीजिएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा जो है वो 2 सही हो जाएगा कि उपयुक्त पंक्ति जो है वह नीति शतक से उद्धृत है और नीति शतक के मूर्ख पद्धति का 9वां श्लोक है। तो प्रश्न नंबर 5 ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। कह रहा है कि भर्तृहरि के नीति शतकम के मंगलाचरण में किस देव की स्तुति की गई है। तो देखिए ऑप्शन हमारा जो है वो पहला दिया है कि विधाता ब्रह्मा की, दूसरा दिया है शंकर की, तीसरा दिया है कि दिक्काल आदि की और चौथा दिया है कि ब्रह्मा की। तो देखिए मंगलाचरण हमारा है कि दिक्कालादन वंचिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। तो इस श्लोक में कवि जी कह रहे हैं कि दिशा काल आदि सीमा से परे अनंत चैतन्य स्वरूप वाले केवल स्वयं के अनुभवों द्वारा जानने योग्य शांत एवं तेज स्वरूप मैं उस ब्रह्मा को नमस्कार करता हूँ। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 में हम देखेंगे तो हमारे कवि भर्तृहरि जी जो हैं वह ब्रह्मा को जो है वो नमस्कार करते हैं, अर्थात ब्रह्मा की स्तुति करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भर्तृहरि का सबसे प्रिय छंद है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि वसंतिल का, दूसरा दिया है कि शिखरड़ी, तीसरा दिया है शार्दुल विक्रीडितम और चौथा दिया है कि द्रुत विलंबित। तो देखिए भर्तृहरि जी का जो सबसे प्रिय छंद है वह शार्दुल विक्रीडितम जो है उसको माना जाता है, और सबसे प्रिय में शार्दुल विक्रीडितम और उसके बाद शिखरड़ी छंद को माना जाता है। चूंकि हमारे पुस्तक में पूछ रहा है कि सबसे प्रिय, तो प्रश्न नंबर 7 में जो है वो ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा कि शार्दुल विक्रीडितम। और देखिए इनका प्रिय रस जो है वह श्रृंगार और शांत रस को माना जाता है। प्रिय अलंकार जो है वो निर्देशना अलंकार को माना जाता है। तो देखिए भर्तृहरि जी के रस, छंद और अलंकार तीनों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया, जिसे आप नोट कर सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। कह रहा है कि यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो म ब्रूहि दीनम वचः। इस पंक्ति के माध्यम से कवि किसको साझा कर रहा है। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 में हम देखेंगे तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है वह चातक मित्रों को साझा कर रहा है। तो प्रश्न नंबर 8 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि किस ग्रंथ में एकमात्र मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग मिलता है। देखिए ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि गीत गोविंद में, दूसरा दिया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में, तीसरा दिया है मेघदूतम में और चौथा दिया है कि रघुवंशम में। तो देखिए एकमात्र मंदाक्रांता छंद का जो प्रयोग मिलता है वह हमारे मेघदूतम में मिलता है। और मेघदूतम जो है कवि कालिदास जी की रचना है। विधा इसको खंड काव्य और गीत काव्य भी कहा जाता है। और मेघदूत 2 भागों में निबद्ध है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। और रस की बात किया जाए तो इसमें विप्लम्ब श्रृंगार रस है, अर्थात वियोग श्रृंगार रस भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें यक्ष और यक्षिणी का जो है वो वियोग हुआ होता है, अलगाव हो गया रहता है। और छंद देखिए तो इसमें पूरे संपूर्ण मेघदूत में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दोनों भागों में केवल मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग किया गया है। और समास की बात की जाए तो इसमें बहुब्रीहि समास है, वैदर्भी रीति है और उपजीव्य इसका बताया जाता है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण से है। और दूत की कल्पना जो है वो वाल्मीकि रामायण से
लिया गया है। और देखिए मेघदूत में प्रसाद एवं माधुर्य गुण जो हैं प्रधान हैं और कुल इसमें 115 श्लोक माने जाते हैं और 6 परिशिष्ट श्लोक इसमें हैं। लेकिन मल्लीनाथ जी हैं जो वो 121 पद जो हैं वो स्वीकार करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा कि मेघदूतम में संपूर्ण एकमात्र मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग मिलता है। तो प्रश्न नंबर 9 ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि संपूर्ण मेघदूत में किस रस का रसास्वादन होता है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि संभोग श्रृंगार का, बी दिया है कि विप्रलंब श्रृंगार का, सी दिया है करुण रस का और डी दिया है कि शांत रस का। तो देखिए संपूर्ण मेघदूत में जो है वो हमारे विप्रलंब श्रृंगार रस का जो है वह रस स्वादन हुआ है, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि यक्ष और यक्षिणी का वियोग हो गया था। शाप के कारण जो यक्ष है वह रामगिरी पर्वत पर निवास करता था और जो यक्षिणी है वह अलकापुरी में रहती थी, इसलिए यहाँ विप्रलंब श्रृंगार का रस स्वादन हुआ है। तो देखिए जो है हमारा प्रश्न नंबर 10, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो 2 सही हो जाएगा कि विप्रलंब श्रृंगार का। अब जो संभोग श्रृंगार रस हमारा दिया है यह हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, अभिज्ञान शाकुंतलम में संभोग श्रृंगार रस का वर्णन मिलता है और करुण रस का वर्णन जो है वो उत्तराम चरितम में मिलता है। परंतु हमारे यहाँ पूछ रहा है मेघदूत में, तो मेघदूत में विप्रलंब श्रृंगार रस। प्रश्न नंबर 10 में ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि पुराणों में प्राप्त बिरही यक्ष के उपयुक्त नाम की कल्पना करें। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि बिरह देवा, दूसरा दिया है कि विशालाक्षी, तीसरा दिया है कुमार गंधर्व और चौथा दिया है कि हेममाली। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 में हम देखेंगे तो जो यक्ष होता है तो पुराणों के अनुसार यानी कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा बताया जाता है कि मेघदूत में जो यक्ष होता है उसका नाम हेममाली होता है और जो यक्षिणी होती है उसका नाम विशालाक्षी होता है। चूँकि मेघदूत में कहीं भी नामों उल्लेख नहीं मिला है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार उनके नाम बताए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में हम देखेंगे कि पुराणों में प्राप्त बिरही यक्ष के उपयुक्त नाम की कल्पना करें। तो ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा कि हेममाली, यक्ष का नाम हेममाली और देखिए यक्षिणी का जो नाम है वो विशालाक्षी बताया जाता है। तो प्रश्न नंबर 11 में ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निचैर गच्छ्युत परि च दशा चक्र नेमि क्रमेण कालिदास ने इन सुंदर वचनों को कहा है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि पूर्व मेघ के पूर्वार्ध में, दूसरा दिया है कि उत्तर मेघ के उत्तरार्ध में, तीसरा दिया है कि उत्तर मेघ के पूर्वार्ध में और चौथा दिया है कि पूर्व मेघ के उत्तरार्ध में। तो देखिए यह जो हमारी प्रस्तुत पंक्ति जो है सुंदर पंक्ति मेघदूत के उत्तर मेघ के जो है यह 49वां श्लोक है और मेघदूत का एक महत्वपूर्ण सूक्ति भी है जिसमें कवि जी कह रहे हैं। श्लोक हमारा है कि नह्नवात्मानं बहु विगड़यन् आत्मनैवावलम्बे तत्कल्याणी त्वमपि नितरां महागमः कातरत्वं कस्यात्यन्त्यं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा निच्चैर्गच्छत् युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। तो देखिए यह जो श्लोक है इस श्लोक में जो कवि जी हैं वो कह रहे हैं कि बहुत विचार करता हूँ मैं, अपने आप ही अपने आप को सहारा दिए रहता हूँ। हे शुभगे, इसलिए तुम भी बहुत अधिक व्याकुल मत हो। अत्यंत यानी लगातार सुख अथवा लगातार दुख किसे प्राप्त होता है। लोगों की दशा पहिए के अरे के क्रम के जैसे
नीचे ऊपर जाती रहती है। देखिए कवि जी का यह कहना है कि किसी के भी जीवन में लगातार सुख या लगातार दुख नहीं होते हैं, और यह कथन सच में वाकई का बहुत ही सुंदर वचन जो है इन्होंने कहा है। और यह सत्य भी है कि कोई भी मनुष्य हो, किसी के भी जीवन में निरंतर सुख या निरंतर दुख ही नहीं होता है। अगर किसी के जीवन में निरंतर दुख हो तो सुख क्या होता है वो उसकी अनुभूति ही नहीं कर पाएगा, और निरंतर सुख भी हो तो भी वह सुख की अनुभूति नहीं कर पाएगा, क्योंकि दुख के बाद जो सुख प्राप्ति होती है, उसकी जो खुशी होती है, उसका जो आभास होता है वह सबसे अलग होता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 में हम देखेंगे तो जो ये हमारी पंक्ति है वह हमारे उत्तर मेघ के उत्तरार्ध भाग में है। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 12 है, 12 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि महाकवि कालिदास ने मेघदूत के कथानक को कहाँ से लिया होगा। ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया कि कहाँ से नहीं लिया होगा, वह जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण से इसका कथानक जो है वो लिया गया है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं कि भगवत पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन कट जाएगा, 3 ऑप्शन बचेंगे। ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है। तो देर न करते हुए हम लोग आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न नंबर 13 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि रामगिरी पर्वत में यक्ष कितने महीने व्यतीत कर चुका था। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि 9 माह, दूसरा दिया है 4 माह, तीसरा दिया है 8 माह और चौथा दिया है कि 10 माह। तो देखिए यक्ष जो होता है उसको 1 वर्ष का जो होता है साप की अवधि उसकी होती है, जिसमें से वह यक्ष 8 महीने काट चुका था। और जो 4 आप दिया है कि 4 माह, तो देखिए 4 महीने शेष रह गए थे और 8 महीने वह काट चुका था। उसके बाद का वो एक जो श्लोक है कि 8 महीने काटने के पश्चात आषाढ़ के प्रथम दिवसे जब वो मेघ को देखता है, श्लोक है क्या, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मालिष्ट सानुम, ऐसे ही हमारा श्लोक है। तो उसमें वो बताता है कि जब वह 8 महीने काटने के बाद ये मेघ को देखता है तो वो व्याकुल हो जाता है, और वहीं से जो है कहानी जो है शुरुआत होती है कि वो मेघ से अपना संदेश कहता है, मेघ को मार्ग बताता है और अपने प्रिया के पास संदेश भेजने की जो है कामना करता है। तो प्रश्न नंबर 14 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि गीत काव्य या खंड काव्य के रूप में सर्वप्रथम गणना होती है। तो ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि गीत गोविंदम की, दूसरा दिया है कि वाल्मीकि रामायण की, और तीसरा दिया है कि गीता की, और चौथा दिया है कि मेघदूत की। तो देखिए गीत काव्य और खंड काव्य दोनों जो है तो सर्वप्रथम गणना जो होती है तो वह मेघदूत की होती है। पहले ही शुरू में हमने बताया कि मेघदूत को गीत काव्य और खंड काव्य दोनों कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 15 में ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि कादम्बरी किसकी पुत्री हैं। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि शूद्रक की, दूसरा दिया है कि श्वेतकेतु की, तीसरा दिया है गंधर्वराज चित्रथ की, और चौथा दिया है कि सुकनास की। तो देखिए कादम्बरी जो हैं वो गंधर्वराज चित्रथ और रानी मदिरा की पुत्री थी। और कादम्बरी जो है वो ग्रंथ का भी नाम है, यह जो ग्रंथ हमारा है उस ग्रंथ का नाम भी कादम्बरी है, और जो नायिका हैं वो नायिका का नाम भी जो है वो कादम्बरी है। और देखिए कादम्बरी में चंद्रापीड और वैशंपायन के 3 जन्मों की कथा का जो है वो वर्णन मिलता है, और यह कादम्बरी जो है वो हमारे कवि बाण भट्ट जी की रचना है। और कादम्बरी में 2 भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग, और बताया जाता है कि पूर्व भाग जो है उसकी रचना बाण भट्ट ने किया है और उत्तर भाग की रचना पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट कहा जाता है, उन्होंने किया है। कादम्बरी का उपजीव बताया जाता है कि गुणाढ़ की बृहत कथा और मकरंदिकोपाख्यान से लिया गया है। भाषा शैली देखिए कादम्बरी में ओजपूर्ण है, और श्लोक इसमें प्रारंभ में बताया जाता है कि 20 श्लोक इसके प्रारंभ में हैं, और इसमें प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है और पांचाली रीति है। तो देखिए कादम्बरी किसकी पुत्री थी, तो गंधर्वराज चित्रथ की पुत्री थी। प्रश्न नंबर 16 में ऑप्शन नंबर हमारा
3 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 17 पूछा है कि कादम्बरी की माता का नाम है। ऊपर हम लोगों ने अभी चर्चा किया और नीचे प्रश्न पूछ भी दिया कि कादम्बरी के माता का नाम है। तो का ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि बिलासवती, दूसरा दिया है पत्रलेखा, तीसरा दिया है हंसपदिका और चौथा दिया है कि मदिरा। तो देखिए कादम्बरी के माता का नाम जो था वो मदिरा था और पिता का नाम गंधर्वराज चित्ररथ था। तो प्रश्न नंबर 17 में ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि कादम्बरी की माता का नाम था मदिरा। अब देखिए प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि राम का करुण रस है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि पुटपाकवत, दूसरा दिया है कि हर्ष शोकवत, तीसरा दिया है स्नेहवत और चौथा दिया है कि चंचलवत। तो देखिए राम का करुण रस जो है वह ना ही चंचलवत है, ना ही स्नेहवत और ना ही हर्ष शोकवत। इनका करुण रस जो है वह पुटपाकवत है और यह हमारे उत्तर रामचरितम से जो है वो लिया गया है। तो प्रश्न नंबर 18 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर रामचरिते वर्णानाम विजेता कः अस्ति। तो ऑप्शन हमारा पहला इसमें दिया है कि रामः, दूसरा दिया है गजः, तीसरा दिया है जटायु और चौथा दिया है कि रावण। तो देखिए प्रश्न नंबर 19 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि उत्तर रामचरिते वर्णानाम विजेता क अस्ति। तो गजः अस्ति। प्रश्न नंबर 19 ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि भभूति के कितने नाटक उपलब्ध हैं। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि 4, दूसरा दिया है 3, तीसरा दिया है 2 और चौथा दिया है कि 13। तो देखिए भवभूति के जो हैं वो बड़े लोग बड़ी आसानी से फटाक से 3 पे मार देंगे, लेकिन 3 नहीं होगा। भवभूति के नाटक जो हैं वो 2 ही उपलब्ध हैं। वे महावीर चरितम है और उत्तर रामचरितम है। यह जो नाटक हैं उपलब्ध हैं और उत्तर रामचरितम में जो है वो राम के उत्तर जीवन की कथा 12 वर्ष बाद की जो कथा है उसका वर्णन किया गया है। ये हमारा ग्रंथ दूसरा है कि महावीर चरितम। तो महावीर चरितम जो नाटक है इसमें राम के प्रारंभिक जीवन से लेकर राम के राज्याभिषेक तक का वर्णन मिलता गया है और यह महावीर चरितम जो है यह उत्तर रामचरितम का ही उत्तर भाग माना जाता है। और देखिए इनकी जो तीसरी रचना है वह हमारी है मालती माधवम, और मालती माधवम को भी नाटक ही कहा जाता है लेकिन नाटक में यह जो है वो प्रकरण है और नाटक मुख्य रूप से जो है वो 2 ही हैं, उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम। मालती माधवम जो है वो प्रकरण में आएगा। तो प्रश्न नंबर 20 में ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि अपनी प्रिया को मनाने के लिए नलिनी पत्र रूपी छाते को किसने लगाया। ऑप्शन हमारा पहला दिया कि मयूर ने, दूसरा दिया है राम ने, तीसरा दिया है गज ने और चौथा दिया कि भवभूति ने। तो देखिए भवभूति और राम ने नहीं लगाया था और मयूर ने भी नहीं लगाया था। अपनी प्रिया को मनाने के लिए जो गज होता है वह नलिनी पत्र रूपी छाते को जो है लगाता है। तो देखिए यह जो है पंक्ति हमारी जो इसे पूछ रहा है प्रश्न ये हमारे मेघदूत में बताया गया है, उसमें वर्णन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 21 में ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि पंचवटी में कदम्ब वृक्ष को किसने रोपित किया था। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि वासंती ने, दूसरा दिया है सीता ने, तीसरा दिया है राम ने और चौथा दिया है कि तमसा ने। तो देखिए पंचवटी में जो कदम्ब वृक्ष को रोपित किया था तो हमारी माता सीता ने किया था और यह उत्तर रामचरितम से है। प्रश्न नंबर 22 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 23 पूछ रहा है कि भवभूति का गोत्र है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि वत्स, दूसरा दिया है काश्यप, तीसरा दिया है गौतम और चौथा दिया है कि भरद्वाज। तो देखिए प्रश्न नंबर 23 में हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा जो है वो 2 सही हो जाएगा कि इनका गोत्र जो था वो काश्यप गोत्र था और इनका जाति जो थी वो कृष्ण यजुर्वेदी की तैत्तरीय सप्तपाठीय ब्राह्मण जो है वो बताया जाता है। जन्म स्थान इनका दक्षिण भारत में
पदमपुर नामक नगर में बताया जाता है। और इनका जो पिता थे, इनके पिता का नाम जो है वो नीलकंठ बताया जाता है और पितामह का नाम भट्ट गोपाल, माता का नाम जतुकर्णी और कहीं कहीं जातुकर्णी भी पाया जाता है। गुरु इनके जो हैं वो ज्ञान निधि जो है इनके गुरु बताए जाते हैं और दार्शनिक गुरु जो हैं वो कुमारिल भट्ट को बताया जाता है। मूल नाम इनका जो है वो श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ मिलता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 23 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि भवभूति का गोत्र है तो काश्यप गोत्र है। अब प्रश्न नंबर 24 में पूछ रहा है कि भवभूति का एक प्रसिद्ध दार्शनिक नाम है। तो देखिए ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि उम्बेद, दूसरा दिया है ज्ञाननिधि, तीसरा दिया है भट्टगोपाल और चौथा दिया है कि यशोवर्मा। तो यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि भवभूति का दार्शनिक नाम क्या था। उम्बेद, ज्ञाननिधि, भट्टगोपाल और यशोवर्मा। तो देखिए भवभूति का प्रसिद्ध दार्शनिक नाम जो था वह उम्बेद था। प्रश्न नंबर 24 में ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि भवभूति का प्रसिद्ध नाम उम्बेद था। अब देखिए प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि भवभूति के आश्रयदाता हैं। पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि यशोवर्मा, दूसरा दिया है कि राजवर्मा, तीसरा दिया है हर्षवर्धन और चौथा दिया है कि मित्रवर्मा। तो देखिए भवभूति के जो आश्रयदाता थे वह न ही राजवर्मा थे, ना ही हर्षवर्धन और ना ही मित्रवर्मा। इनके आश्रयदाता जो थे वो यशोवर्मा थे जो कन्नौज के राजा थे। तो प्रश्न नंबर 25 में ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26 को। कह रहा है कि भवभूति के पिता का नाम। तो ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था। देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहले कह रहा है कि भट्टगोपाल, दूसरा कह रहा है श्रीकंठ, तीसरा कह रहा है कि नीलकंठ और चौथा कह रहा है कि ज्ञाननिधि। तो देखिए भवभूति के देखिए ऑप्शन हमारा जो पहला दिया है कि भट्टगोपाल, तो यह भवभूति के पितामह का नाम था भट्टगोपाल और श्रीकंठ जो है यह भवभूति का मूल नाम या बताया जाता है। और देखिए चौथा ऑप्शन दिया है कि नीलकंठ, तीसरा माफ कीजिएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है कि नीलकंठ। तो भवभूति के पिता का नाम जो था वह नीलकंठ था। तो प्रश्न नंबर 26 में ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27 को। कह रहा है कि शिवराज विजयम का कथानक है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि ऐतिहासिक, दूसरा दिया है सामाजिक, तीसरा दिया है आर्थिक और चौथा दिया है कि दार्शनिक। तो देखिए शिवराज विजयम का कथानक जो है वह ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि ऐतिहासिक कथानक है। और शिवराज विजयम जो है वो अंबिका दत्त व्यास की रचना है। विधा इसका उपन्यास है और यह 3 विराम और 12 निःश्वासों में विभक्त है। प्रधान रस इसमें वीर रस और उपजीव्य इसका जो है वो इतिहास प्रसिद्ध माना जाता है। नायक इसके जो हैं वो शिवाजी हैं और अलंकार इसमें विरोधाभास अलंकार, पांचाली रीति, ओज गुण का वर्णन मिलता है। और शिवराज विजयम में शिवाजी के चरित्र का जो है वह वर्णन किया गया है। और यह शिवराज विजयम जो है वह 1870 ईस्वी में लिखा गया था और प्रकाशित जो है वो 1901 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन ये नोट करने लायक है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि शिवराज विजयम लिखा कब गया था तो 1870 ईस्वी में और प्रकाशित कब हुआ था तो 1901 ईस्वी में जो है यह प्रकाशित हुआ था। और कहाँ से हुआ था तो काशी से जो है यह प्रकाशित हुआ था। तो देखिए इसमें प्रमुख पात्र जो हैं शिवाजी, गौर सिंह, श्याम सिंह, ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, सवर्णी कन्या, ऐसे ही इसमें जो हैं प्रमुख पात्र हैं। और यह शिवराज विजयम 3 विराम 12 निःश्वासों में विभक्त है। और शिवराज विजयम को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास भी कहा जाता है। इसमें महाराष्ट्र केसरी के वीर शिवाजी के चरित्र का कुशलतापूर्वक वर्णन और चित्रण मिलता है। तो प्रश्न नंबर 27 में ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि शिवराज विजयम का कथानक ऐतिहासिक कथानक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास है। तो देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि शिवराज विजयम। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 28 है
उसमें विकल्प नंबर जो है वो हमारा 4 सही हो जाएगा कि शिवराज बीजीएम। देखिए ऑप्शन पहला दिया है, कन्फ्यूजन में गड़बड़ मत कर दीजिएगा, ज़्यादा हड़बड़ में गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए ये इसको ध्यान से पढ़िए, लिखा है कि शिवाजी बीजीएम, तो शिवाजी बीजीएम हमारा नहीं होगा, धर्मश्री नहीं होगा, शिवराज भूषणम भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा कि शिवराज बीजीएम। तो प्रश्न नंबर 28 ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29 को कि महाराष्ट्र केसरी के रूप में वर्णन है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि गौर सिंह का, दूसरा दिया है कि श्याम वटू का, तीसरा दिया है ब्रह्मचारी गुरु का और चौथा दिया है कि शिवाजी का। तो देखिए महाराष्ट्र केसरी के रूप में जो है वह शिवाजी के चरित्र का वर्णन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 29 में ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है वो सही हो जाएगा कि महाराष्ट्र केसरी के रूप में वर्णन है तो शिवाजी का। अब देखिए प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। पहले ही हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास जो है वह शिवराज बीजीएम को माना जाता है, न ही सार्थक को, न धर्मश्री को और न ही आवरणम को। प्रश्न नंबर 30 में ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि शिवराज बीजीएम को संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31 को, कह रहा है कि लभेत सिकता सुतैलम अपि, यहाँ सिकता पद का अर्थ है। तो देखिए यह जो हमारा श्लोक है तो यह नीति शतक के मूर्ख पद्धति का 5वां श्लोक है। इसमें कवि जी कह रहे हैं कि लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडय निवेक्ष मृग तृष्णकासु सलिलं पिपासा अर्दितः कदाचिद अपि प्रयत्न सस विषाणमासादये नन्तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमा राधेत। अर्थात इस जो यह श्लोक है इसमें कवि जी कह रहे हैं कि मूर्ख जन को समझाना कितना मुश्किल है, जो स्वयं में ही मूर्ख होते हैं। उसमें कवि जी कह रहे हैं कि आप परिश्रम करके बालू में से तेल निकाल सकते हैं, घूमते घूमते खरगोश की सींग पा सकते हैं, मृग तृष्णा का जो जल होता है, जो देखिए जब तेज धूप होती है गर्मी के मौसम में और आप दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सामने पानी है झिलमिलाता हुआ, लगता बस ऐसा है। तो कवि जी कह रहे हैं कि आप उस पानी को भी पी सकते हैं, परंतु क्या नहीं कर सकते हैं, तो वह जिद्दी हठी मूर्ख को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यह जो काम है इन सभी कार्यों से भर्तृहरि जी के अनुसार सबसे मुश्किल काम है किसी जिद्दी और हठी मनुष्य को प्रसन्न करना। बाकी आप बालू में से तेल निकाल सकते हैं, घूमते फिरते खरगोश की सींग पा सकते हैं, मृग तृष्णा का जल पी सकते हैं, परंतु जिद्दी हठी मूर्ख व्यक्ति को समझा नहीं सकते हैं, प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ हमारा कह रहा है कि लभेत सिकता सुतैलम अपि, यहाँ सिकता पद का अर्थ है, ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि पत्थर, दूसरा दिया है लोहा, तीसरा दिया है बालू और चौथा दिया है जल। तो देखिए यहाँ सिकता पद का अर्थ है कि बालू। श्लोक में हमारे था कि लभेत सिकता सुतैलम अपि, तो बालू को पेरते हुए आप तेल भी निकाल सकते हैं, तो सिकता पद का अर्थ है बालू। तो प्रश्न नंबर 31 में ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि शिवराज बीजीएम के संदर्भ में असत्य कथन है, सत्य नहीं असत्य कथन है। तो देखिए ऑप्शन हमारा दिया है कि 4 निश्वास प्रत्येक में 3 विराम, दूसरा दिया है कि 3 विराम और 12 निश्वास, तीसरा दिया है कि 3 विराम प्रत्येक में 4 निश्वास और चौथा दिया है कि कुल 12 निश्वास और 4 निश्वासों में 1 विराम। तो देखिए प्रश्न नंबर जो 32 हमारा इसमें जो चौथा ऑप्शन कह रहा है कि कुल 12 निश्वास हैं, तो यह सत्य है और 4 निश्वासों में 1 विराम है। तो देखिए 12 निश्वास है तो 4 निश्वासों में 1 विराम है, तो कुल 3 विराम हैं और 12 निश्वास हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि 3 विराम हैं, सही है, और प्रत्येक में 4 निश्वास हैं, तो 3 विराम है 4 निश्वास हैं, तो प्रत्येक में 4 निश्वास, तो इस तरह हमारे
3 विरामों में, तो 1 में 4, 1 में 4, 1 में 4, तो 12 निश्वास हो जाएंगे। तो यह ऑप्शन भी हमारा सही है। और यहाँ सीधा दिया है कि 3 विराम 12 निश्वास, यह भी सही है। क्या नहीं सही है? तो जो गलत है वही सही है। और कि 4 निश्वास और प्रत्येक में 3 विराम। तो देखिए इसमें 4 निश्वास नहीं है, 12 निश्वास हैं और 4 निश्वासों में 1 विराम है, यानी कि कुल 3 विराम और 12 निश्वास हैं। तो यह जो चौथा पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि 4 निश्वास प्रत्येक में 3 विराम, यह ऑप्शन हमारा गलत है और जो गलत है वही सही है। तो शिवराज विजयम के संदर्भ में असत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 33 करें कि नीति शतक के मंगलाचरण में छंद हैं। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि आर्या छंद है, दूसरा दिया है कि उपजाति छंद है, तीसरा दिया है कि शालिनी छंद है और चौथा दिया है कि अनुष्टुप छंद है। तो देखिए प्रश्न नंबर 33 में हम देखेंगे तो शालिनी छंद का तो पता नहीं, आर्या और उपजाति छंद नहीं है। ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा कि नीति शतकम के मंगलाचरण में जो है वह हमारा अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न नंबर 33 में ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 34 को। कह रहे हैं कि गौर सिंह की बहन है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि सवर्णी, दूसरा दिया है देववती, तीसरा दिया है तारामती और चौथा दिया है कि लीलावती। तो देखिए प्रश्न नंबर 34 में हम देखेंगे तो यह हमारा शिवराज विजयम से प्रश्न उद्धृत है और गौर सिंह की बहन पूछे, देखिए लीलावती, तारामती, देववती नहीं होगा। ऑप्शन हमारा जो है पहला से हो जाए कि सवर्णी। तो प्रश्न नंबर 34 में ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी की 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास है। तो देखिए ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि शिवराज भूषणम, तीसरा दिया है कि शिवाजी सो विजयम, दूसरा माफ कीजिएगा तीसरा दिया है कि शिवराज विजयम और चौथा दिया है कि शिवाजी विजयम। देखिए रिपीटेड प्रश्न है ये, लेकिन इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वह हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा कि शिवराज विजयम। प्रश्न नंबर 35 में ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि शकुंतला पति के चिंतन में बैठी है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि राजभवन में, दूसरा दिया है उपवन में, तीसरा दिया है कुटिया के पास और चौथा दिया है कि नदी के किनारे। तो देखिए शकुंतला पति के चिंतन में राजभवन में नहीं बैठी थी, उपवन में और नदी के किनारे भी नहीं बैठी थी। ऑप्शन हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा कि शकुंतला पति के चिंतन में कुटिया के पास बैठी थी। तो प्रश्न नंबर 36 ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि शकुंतला की माता का नाम था। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि मेनका, दूसरा दिया है गौतमी, तीसरा दिया है हंसपदिका और चौथा दिया है कि वसुमती। तो देखिए प्रश्न नंबर 37 में हम देखेंगे तो शकुंतला की माता का जो नाम था वह मेनिका था। शकुंतला जो देखिए विश्वामित्र और मेनिका की पुत्री थी। भगवान इंद्र जो थे वो विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए मेनिका को भेजे थे और मेनिका से मोहित होकर जो है इन लोगों के मिलन से शकुंतला का जन्म हुआ था और इनका पालन पोषण जो है वो कण्व आश्रम में हुआ था। परंतु इनकी माता जो थी वो मेनिका थी और गौतमी जो थी वो कण्व आश्रम की सेविका थी, जिन्हें शकुंतला की पालक माता भी कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 37 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 जो है वो सही हो जाएगा कि शकुंतला की माता का नाम तो वो मेनिका था। अब देखिए प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि दुष्यंत की मनः स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था। तो मेनका जो थी वो शकुंतला की माता थी और वह एक अप्सरा थी और वह स्वर्ग लोक से जिस सखी को भेजी थी तो वह सानुमति को भेजी थी। ऑप्शन हमारा पहला ही दे दिया है कि सानुमति। तो देखिए प्रश्न नंबर 38 में ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा कि मेनका ने अपनी सखी सानुमति को भेजा था, ना ही भानुमति को भेजा था, ना ही रंभा और ना ही उर्वशी। प्रश्न नंबर 38 में ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि शकुंतला की अंगूठी गिरी थी। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि सची तीर्थ में,
दूसरा दिया है मार्ग में, तीसरा दिया है सोम तीर्थ में और चौथा दिया है कि प्रभात तीर्थ में। देखिए प्रभात तीर्थ का वर्णन तो अभिज्ञान शाकुंतलम में नहीं मिलता है और मार्ग में जो है उनकी अंगूठी नहीं गिरी थी और सोम तीर्थ में कण्व ऋषि जो थे शकुंतला के पिता, जो पालक पिता थे, वह शकुंतला के मंगल कामना के लिए जो है वो सोम तीर्थ में गए हुए थे। शकुंतला की अंगूठी जो गिरी थी तो वह ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि शची तीर्थ में गिरी थी। प्रश्न नंबर 39 में ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 40 को देखें तो कह रहा है शकुंतला के पुत्र का नाम था। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि सर्वदमन या भरत, दूसरा दिया है गौतम, तीसरा दिया है हारित और चौथा दिया है कि नारद। तो देखिए प्रश्न नंबर 40 में हम देखेंगे कि शकुंतला के पुत्र का नाम था तो वो सर्वदमन था और भरत इसलिए दिया है कि इनके ही पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम जो है वो भारतवर्ष बताया जाता है। तो प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि यक्ष मेघ का प्रथम दर्शन कहाँ करता है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि रामगिरी में, दूसरा दिया है कि कैलाश पर्वत में, तीसरा दिया है अलकापुरी में और चौथा दिया है कि विंध्य पर्वत पे। तो देखिए यक्ष मेघ का जो प्रथम दर्शन करता है तो वो साप की दिनों में ही उसका वर्णन मिलता है। तो देखिए कैलाश पर्वत पर नहीं करता है, अलकापुरी में तो वो था ही नहीं और विंध्य पर्वत पे नहीं करता है। यक्ष साप के दिनों में रामगिरी पर्वत पर जो है वो रहता था और वहीं उसे यक्ष को जो है मेघ का प्रथम दर्शन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 41 में ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि कालिदास का मेघ रूपी दूत की कल्पना प्रेरित है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि महाभारत में, दूसरा दिया है वाल्मीकि रामायण से, तीसरा दिया है भगवत पुराण से और चौथा दिया है कि वेदों से। तो देखिए कालिदास में मेघ रूपी जो दूत की कल्पना की गई है वह हमारे वाल्मीकि रामायण से की गई है। प्रश्न नंबर 42 में ऑप्शन नंबर हमारा दो सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि अर्थो ही कन्या परकीय एव किसने कहा है। तो देखिए अर्थो ही कन्या परकीय एव, इसका अर्थ यह है कि कन्या वास्तव में पराया धन होती है। यह श्लोक भी जो है वो हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है जो कि चतुर्थ अंक में है और चतुर्थ अंक में भी जो 4 श्लोक हैं जो श्लोक चतुष्टय के नाम से जाने जाते हैं उसका यह एक महत्वपूर्ण श्लोक है और एक महत्वपूर्ण सूक्ति भी है जो कि बार बार पूछा जा रहा है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में यह पूछा ही जा रहा है कि अर्थो ही कन्या परकीव ए। और देखिए यह कथन जो है यह कण्व ने कहा है, कण्व ऋषि का यह कथन है जिसमें वह बताते हैं कि जब एक तपस्वी होने के बावजूद मुझे अपनी पालक पुत्री को विदा करते समय इतनी कष्ट की अनुभूति हो रही है, तो जो लोग गृहस्थ लोग हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अब उनको जन्म दिए होते हैं जो गृहस्थ लोग हैं उनका क्या होता होगा। देखिए ये श्लोक है कि अर्थो ही कन्या परकीय एवं तामद्य संप्रेष्य परिग्रहितु। इस श्लोक में कवि ऋषि जो हैं कण्व ऋषि जो हैं वो कह रहे हैं कि कन्या वास्तव में पराया धन होती है, आज उसे पति के पास भेजकर मेरा मन वैसे ही निश्चिंत हो गया है जैसे किसी की धरोहर वापस कर दी गई हो। तो देखिए प्रश्न नंबर 43 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है वो सही हो जाएगा कि यह कथन किसका है, तो कण्व ऋषि का कथन है। प्रश्न नंबर 43 ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह था। ऑप्शन हमारा पहला देखिए गांधर्व विवाह था, दूसरा दिया है कि प्राजापत्य था, तीसरा दिया है ब्रह्म और चौथा दिया है देव। तो देखिए शकुंतला और दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह था वह गांधर्व विवाह उन्होंने किया था। तो प्रश्न नंबर 44 में ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगी रस है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि श्रृंगार रस, दूसरा दिया है कि वीर रस, तीसरा दिया है करुण रस और चौथा दिया है कि हास्य रस। तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो हमारे महाकवि कालिदास जी की रचना है
जो नाटक विधा है और नाटक में भी यह रूपक बताया जाता है। वृत्ति इसमें कौशिक वृत्ति है, माधुर्य गुण है और छंद इसमें 24 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें आर्या छंद एवं बसंतिल का छंद सर्वाधिक बार प्रयोग किए गए हैं। देखिए जितने भी प्रश्न पत्र हल कराए जा रहे हैं उसमें बार बार संक्षिप्त परिचय के रूप में इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोग को रिपीट होता रहे और आप इसे भूलें ना, चूँकि परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1-2 प्रश्न 4 प्रश्न तो पूछ ही देता है कि इस ग्रंथ में कौन सा प्रधान रस है, कौन सी गुण है, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है। निम्न से निम्न और उच्च से उच्च जो है सभी कोटि के प्रश्न हल कराए जा रहे हैं, क्योंकि पेपर में सभी प्रश्न ना ही उच्च कोटि के आते हैं और ना ही निम्न कोटि के आते हैं। अधिक प्रश्न जो है वो मध्य कोटि के ही आते हैं, उच्चतम कोटि के जो हैं वो कुछ प्रश्न ही आते हैं। तो चूंकि सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करना अति आवश्यक है, इसलिए यह बार बार जो है वो बताया जा रहा है। अलंकार देखिए विज्ञान शाकुंतलम में तो सबसे ज़्यादा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, उसमें भी 180 प्रकार की उपमाओं का प्रयोग मिलता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों में निबद्ध है, जिसमें लगभग 196 पद बताए जाते हैं। उपजीव्य देखिए इसका महाभारत का आदि पर्व शकुंतलोपाख्यान का 67 से 74 अध्याय में और पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी जो है यह कथन मिलता है और इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के परस्पर प्रेम विवाह और मिलन का वर्णन जो है वो किया गया है। अब देखिए 45 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो पूछ रहा है कि अंगी रस है, तो देखिए इसका अंगी रस जो है वो हमारा श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस में भी यह संभोग श्रृंगार रस है। तो प्रश्न नंबर 45 में ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगी रस है तो श्रृंगार रस है, वीर करुण और हास्य रस नहीं है। प्रश्न नंबर 45 ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि मेघदूतम में किस देव का वर्णन नहीं मिलता है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि राम और सीता, दूसरा दिया है कि शिव पार्वती और कार्तिकेय, तीसरा दिया है कि विष्णु और बलराम और चौथा दिया है कि ब्रह्मा नारद और संतोषी। तो देखिए मेघदूत में किस देवता का वर्णन नहीं मिलता है, 4 विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। तो देखिए इसमें जो है राम और सीता का वर्णन मिलता है, शिव पार्वती और कार्तिकेय का भी मिलता है, विष्णु और बलराम का भी मिलता है। नहीं मिलता है तो ब्रह्मा नारद और संतोषी जो ऑप्शन हमारा 4 दिया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 46 में ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा 4 जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 ऑप्शन नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 47 पूछ रहा है कि मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत किसके आश्रम में पहुँचे। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि मारीच के आश्रम में, दूसरा दिया है विश्वामित्र के आश्रम में, तीसरा दिया है कण्व के आश्रम में और चौथा दिया है कि वाल्मीकि के आश्रम में। तो देखिए मृग का पीछा करते हुए दुष्यंत जो है वो कण्व के आश्रम में आ पहुँचे। प्रश्न नंबर 47 जो दिया है ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि कण्व के आश्रम में आ पहुँचे। अब देखिए प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि कादम्बरी कथा का प्रधान नायक है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि चंद्रापीठ, दूसरा दिया है वैशंपायन, तीसरा दिया है जबाली और चौथा दिया है कपिंजल। तो देखिए वैशंपायन, जबाली और कपिंजल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा पहला दिया है कि चंद्रापीठ, तो देखिए कादम्बरी कथा का प्रधान नायक जो हैं वो चंद्रापीठ हैं, जो उज्जैन के राजा तारापीठ और बिलासवती के पुत्र थे। और नायिका की हम बात करें तो इसमें प्रमुख नायिका जो हैं वो कादम्बरी होती हैं और इसमें 2 नायक और 2 नायिका हैं, जिसमें से प्रधान नायक चंद्रापीठ और नायिका कादम्बरी और सहनायक जो हैं पुंडरीक और सहनायिका महाश्वेता होती है जो कादम्बरी की सखी होती है। तो प्रश्न नंबर 48 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि कादम्बरी कथा का उत्तरार्ध भाग किसकी रचना है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि बाण भट्ट, दूसरा दिया है मयूर भट्ट, तीसरा दिया है पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट और चौथा दिया है कि केयूर भट्ट। तो देखिए प्रश्न नंबर 49 में हम देखेंगे
कि कादम्बरी का उत्तरार्ध भाग किसकी रचना है। तो देखिए कादम्बरी का उत्तरार्ध भाग जो होता है वो बाणभट्ट जो होते हैं उन्होंने पूर्वार्ध भाग की रचना की है और इनके ही पुत्र जो हैं उन्होंने पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट उन्होंने ही कादम्बरी के उत्तरार्ध भाग की रचना की है। तो प्रश्न नंबर 49 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि कादम्बरी कथा का मुख्य रस है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि अद्भुत रस, दूसरा दिया है वीर रस, तीसरा दिया है करुण रस और चौथा ऑप्शन दिया है कि श्रृंगार रस। तो देखिए कादम्बरी कथा का मुख्य रस जो है वह हमारा श्रृंगार रस है। प्रश्न नंबर 50 में ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि तारापीठ की राजधानी है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि उज्जैनी, दूसरा दिया है विदिशा, तीसरा दिया है कश्मीर और चौथा दिया है कि मालवा। तो प्रश्न नंबर 51 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि तारापीठ की राजधानी जो थी वह उज्जैनी थी। तो प्रश्न नंबर 51 ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि महाश्वेता का आश्रम कहाँ स्थित है। पहला हमारा ऑप्शन दिया है कि अछोद सरोवर में, दूसरा दिया है हेमकूट में, तीसरा दिया है कि मानसरोवर में और चौथा दिया है कि पंपा सरोवर में। तो प्रश्न नंबर 52 में हम देखेंगे कि महाश्वेता का आश्रम कहाँ स्थित था। तो अछोद सरोवर में स्थित था। प्रश्न नंबर 52 ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 53 को। कह रहा है कि पुंडरीक के पिता हैं। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि चित्रभानु, दूसरा दिया है अर्थकेतु, तीसरा दिया है सुकनास और चौथा दिया है कि श्वेत केतु। तो देखिए प्रश्न नंबर 53 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि पुंडरीक के पिता जो थे वो सुकनास थे। तो प्रश्न नंबर 53 ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि यड़ संधि में ई उ री री के स्थान पर क्रमशः आदेश होगा। तो देखिए यड़ संधि जो है इसका सूत्र होता है कि ई को यड़ची और यहाँ यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई भी असमान अच आए तो ई उ री के स्थान पर य व र ल आदेश हो जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि ह य व र और दूसरा दिया है कि य व ल र, तीसरा दिया है कि य र ल व और चौथा दिया है कि य व र ल। तो देखिए ई के स्थान पर जो हमारा है वो य और उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल आदेश होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा 4 इसमें सही हो जाएगा कि ई उ री ली के स्थान पर क्रमशः य व र ल आदेश हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 54 ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 55 को। कह रहा है कि अनियम होने पर नियम करने वाले सूत्र को कहते हैं। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि विधि सूत्र, दूसरा दिया है कि नियम सूत्र, तीसरा दिया है परिभाषा सूत्र और चौथा दिया है कि अधिकार सूत्र। तो देखिए प्रश्न नंबर 55 में हम देखेंगे कि अनियम होने पर नियम करने वाले सूत्र को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा तीसरा दिया है कि परिभाषा सूत्र। तो प्रश्न नंबर 55 में ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि सूत्र में सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कार्य व्यवधान रहित किस वर्ण के स्थान पर होता है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि पूर्व वर्ण के, दूसरा दिया है पर वर्ण के, तीसरा दिया है मध्य वर्ण के और चौथा दिया है कि अंत वर्ण के। तो देखिए सूत्र में सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कार्य व्यवधान रहित किस वर्ण के स्थान पर होता है। तो पूर्ण वर्ण के स्थान पर होता है। पूर्व वर्ण जो होता है उसके स्थान पर होता है। तो प्रश्न नंबर 56 में ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि सुकनासोपदेश का पात्र नहीं है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि चंद्रापीठ, दूसरा दिया है तारापीठ, तीसरा दिया है सुकनास और चौथा दिया है कि राम। तो देखिए चंद्रापीठ, तारापीठ और सुकनास का वर्णन तो मिलता ही है
नहीं मिलता है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया है कि राम का वर्णन जो है वो शुकनासो उपदेश में नहीं मिलता है। तो प्रश्न नंबर 57 ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 58 को। कह रहा है कि शुकनास किसका उपदेशक है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि तारापीठ का, दूसरा दिया है चंद्रापीठ का, तीसरा दिया है कादम्बरी का और चौथा दिया है कि महाश्वेता का। तो प्रश्न नंबर 58 में हम देखेंगे कि शुकनास किसका उपदेशक है। तो चंद्रापीठ का उपदेशक है। प्रश्न नंबर 58 में ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि शुकनास के पुत्र का नाम है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि चंद्रापीठ, दूसरा दिया है तारापीठ, तीसरा दिया है वैशंपायन और चौथा दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो चौथा विकल्प हमारा वैसे ही कट जाएगा। 3 ऑप्शन हमारे पास बच जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 59 में हम देखेंगे कि शुकनास के पुत्र का नाम है तो वैशंपायन। प्रश्न नंबर 59 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि चंद्रापीठ किस कोटि का नायक है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि उदात्त, दूसरा दिया है धीरोदात्त, तीसरा दिया है धीरोदत्त और चौथा दिया है कि धीर प्रशांत। तो देखिए प्रश्न नंबर 60 में हम देखेंगे तो चंद्रापीठ किस कोटि का नायक है। तो उदात्त कोटि का नायक है। प्रश्न नंबर 60 में ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि चंद्रापीठ के तृतीय जन्म का नाम है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि चंद्रापीठ, दूसरा दिया है शूद्रक, तीसरा दिया है वैशंपायन और चौथा दिया है कि तारापीठ। तो देखिए प्रश्न नंबर 61 में हम देखेंगे कि चंद्रापीठ के तृतीय जन्म का नाम था तो वो शूद्रक था। प्रश्न नंबर 61 में ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा कि चंद्रापीठ के तृतीय जन्म का नाम जो था वह शूद्रक था। अब देखिए हम प्रश्न नंबर 62 को देखेंगे। कह रहा है कि शिवराज विजयम के लेखक हैं। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि बाण, दूसरा दिया है अंबिका दत्त व्यास, तीसरा दिया है कि श्रीहर्ष और चौथा दिया है कि शूद्रक। तो देखिए शिवराज विजयम के जो लेखक हैं वह हमारे कवि अंबिका दत्त व्यास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी पे हमारा दिया है। प्रश्न नंबर 62 में ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा कि शिवराज विजयम के लेखक हैं तो अंबिका दत्त व्यास जी हैं। और अंबिका दत्त व्यास जी का जो जन्म है वह सन 1858 ईस्वी में तथा संवत में जो है 1915 ईस्वी बताया जाता है। इनके पितामह का नाम पंडित राजा राम और पिता का नाम दुर्गा दत्त बताया जाता है। गोत्र इनका पराशर गोत्रीय यजुर्वेदी त्रिपवर भीड़ा वंशी जो है इनका वो भीड़ा वंश जो है इनका गोत्रोत्र बताया जाता है। और इनका जन्म स्थान जो है वो रावत जी का दूल्हा यानी राजस्थान जिला के जयपुर में बताया जाता है। और इनकी मृत्यु जो है वो मार्गशीर्ष अगहन के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को सोमवार के दिन सन 1900 और संवत में 1957 ईस्वी जो है वो बताया जाता है। तो प्रश्न नंबर 62 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 63 का है कि समत्ववेन का शब्दार्थ है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि समत्व भाव के कारण, दूसरा दिया है समत्व भाव के लिए, तीसरा दिया है कि समत्व भाव का और चौथा दिया है कि समत्व भाव को। तो देखिए समत्वेन का शब्दार्थ जो होगा तो प्रश्न नंबर 63 में हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा जो है वो पहला सही हो जाएगा कि समत्व भाव के कारण। तो प्रश्न नंबर 63 ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि त्रयीमया त्रिगुणात्मने नमः यह सूक्ति उद्धृत है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि कादम्बरी कथामुख से, दूसरा दिया है शुकनासोपदेश से, तीसरा दिया है शिवराज विजय से और चौथा दिया है कि नल चंपू से। तो देखिए यह सूक्ति जो है यह हमारी कादम्बरी से उद्धृत है और यह कादम्बरी का मंगलाचरण की ही अंतिम पंक्ति है। तो देखिए हमारे टीजीटी में शुकनासो उपदेश जो है वो लगा हुआ है परंतु हमें जानकारी पूरे कादम्बरी के विषय में होनी चाहिए। प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि त्रयीमया त्रिगुणात्मने नमः अर्थात वेद के स्वरूप तथा
तीनों गुणों सत्व रज और तम से युक्त उस ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। तो प्रश्न नंबर 64 में ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा कि यह सूक्ति कादम्बरी कथामुख से ली गई है। अब देखिए प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि भगवती का प्राकृतिक प्रत्यय है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि भग धन मतूप धन डीप, दूसरा दिया है कि भग धन मतूप धन टाप, तीसरा दिया है कि भग धन मतूप धन डिस और चौथा दिया है कि भग धन सानच धन डीप। तो देखिए प्रश्न नंबर 65 में हम देखेंगे कि भगवती का प्रकृत प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा कि भग धन मतुप धन डिप प्रत्यय। तो प्रश्न नंबर 65 में ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 66 पहले ही डाट 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 दे दिया है और पूछ रहा है कि उपादान ग्रहणात सर्वसंभवा भवात उपर्युक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है। देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से हमें सही विकल्प का जो है वो चयन करना है। देखिए पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि असद करणात, दूसरा दिया है कि असत करणात, तीसरा दिया है असद करण और चौथा ऑप्शन दिया है कि सक्तस्य। तो देखिए प्रश्न नंबर 66 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर जो है वो हमारा एक सही हो जाएगा कि असद करणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभवा भवात। तो प्रश्न नंबर 66 में विकल्प नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि शूद्रक किस नगरी के शासनकर्ता थे। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि विदिशा के, दूसरा दिया है उज्जैनी के, तीसरा दिया है अयोध्या के और चौथा दिया है कि जयपुर के। तो प्रश्न नंबर 67 में हम देखेंगे कि शूद्रक किस नगरी के शासनकर्ता थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा कि विदिशा के। तो प्रश्न नंबर 67 ऑप्शन नंबर हमारा एक सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 68 को कह रहा है कि गौर सिंह पात्र है। ऑप्शन हमारा पहला दिया कि सुकनासो उपदेश का, दूसरा दिया है कि मेघदूत का, तीसरा दिया है शिवराज विजयम का और चौथा दिया है कि रघुवंशम का। तो प्रश्न नंबर 68 में हम देखेंगे कि गौर सिंह पात्र है तो शिवराज विजयम का। प्रश्न नंबर 68 ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि आधुनिक गद्यकार की कोटि में आते हैं। पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि बाण, दूसरा दिया है कि श्रीहर्ष, तीसरा दिया है अंबिका दत्त व्यास और चौथा दिया है कि सुबंधु। तो देखिए प्रश्न नंबर 69 में हम देखेंगे कि आधुनिक गद्यकार की कोटि में आते हैं, तो अंबिका दत्त व्यास जो हैं आधुनिक गद्यकार की कोटि में आते हैं। प्रश्न नंबर 69 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 70 कह रहा है कि भारवी का वास्तविक नाम था। पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि दामोदर, दूसरा दिया है कि भारवी, तीसरा दिया है कि कुमार भारवी और चौथा दिया है कि भारवी दास। तो देखिए भारवी का वास्तविक नाम जो मिलता है तो वह हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो पहला दिया है कि दामोदर। भारवी का वास्तविक नाम जो है वह हमारा दामोदर मिलता है। और देखिए इनके पिता का नाम श्रीधर या नारायण स्वामी बताया जाता है और नारायण स्वामी जो है वो अवंती सुंदरी कथा के अनुसार बताया जाता है। माता का नाम इनके सुशीला और पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका मिलता है। पुत्र का नाम इनके मनोरथ और इनका जो है वास्तविक नाम वो दामोदर बताया जाता है। गोत्र की बात करें तो कौशिक गोत्र के अंतर्गत ये आते थे। जन्मस्थान इनका दक्षिण भारत के नासिक प्रदेश के अचलपुर नामक जो है गांव में बताया जाता है और अवंती सुंदरी कथा के अनुसार इनका जन्म स्थान धारा नगरी में बताया जाता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 70 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 71 को अब हम देखते हैं तो 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारवी का स्थिति काल है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि भारवी का स्थिति काल क्या है। तब तक हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि 600 ईस्वी के लगभग, दूसरा दिया है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, तीसरा दिया है कि 700 ईस्वी के लगभग और चौथा ऑप्शन दिया है कि 800 ईस्वी के लगभग। तो प्रश्न नंबर 71 में हम देखेंगे कि भारवी का स्थिति काल है
तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा एक सही हो जाएगा कि 600 ईस्वी के लगभग। तो प्रश्न नंबर 71 ऑप्शन नंबर हमारा एक सही होता है। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 72 को। कह रहा है कि किरात अर्जुनियम की कथा उद्धृत है। ऑप्शन नंबर जो हमारा पहला दिया है कि रामायण से, दूसरा दिया है महाभारत से, तीसरा दिया है शिव पुराण से और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है कि सामवेद से। तो देखिए किरात अर्जुनियम जो है यह भारवी कृत उच्च कोटि का एक महाकाव्य है जिसमें कुल 18 सर्ग हैं और लगभग 140 श्लोक बताए जाते हैं। और यह जो महाकाव्य है इसमें प्रथम सर्ग जो है वो हमारे टीजीटी में लगा हुआ है जिसमें कुल 46 श्लोक हैं और जिसमें 44 श्लोकों तक जो है वो वंशस्थ छंद है और 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद और 46वें में मालिनी छंद बताया जाता है। इसमें वीर रस और श्रृंगार रस है जिसमें वीर रस की प्रधानता है। किरातार्जुनीयम की विधा जो है वो काव्य रचना है और किरातार्जुनीयम में द्वंद्व समास है और इसमें महायमक अलंकार का प्रयोग जो है पाया जाता है। और यह किरातार्जुनीयम जो है यह महाकाव्य श्रिय शब्द से शुरू होता है और लक्ष्मी शब्द से इसका जो है वो अंत होता है। उपजीव्य इसका बताया जाता है कि यह महाकाव्य जो है यह वन पर्व से, महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 72 में हम देखेंगे तो पूछा है कि किरात अर्जुनियम की कथा उद्धृत है। तो बी ऑप्शन हमारा दिया है कि महाभारत से। तो 72 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा 2 सही हो जाएगा कि महाभारत से और महाभारत के जो है वो वन पर्व से लिया गया है। तो प्रश्न नंबर 72 विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 73 को। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किरातार्जुनीयम में कुल श्लोकों की संख्या है। ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया ही था। विकल्प दिया है कि 1030, दूसरा दिया है कि 1040, तीसरा दिया है 1130 और चौथा दिया है कि 1140। तो देखिए किरातार्जुनीयम में जो कुल श्लोकों की संख्या है तो विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि 1040। तो प्रश्न नंबर 73 विकल्प नंबर हमारा 2 सही होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 74 को। कह रहा है कि युधिष्ठिर ने किस वन में तप के लिए निवास किया था। विकल्प हमारा पहला दिया है कि वृंदावन में, दूसरा दिया है सुंदर वन में, तीसरा दिया है द्वैत वन में और चौथा दिया है कि अखंड वन में। तो देखिए 74 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो वृंदावन, सुंदर वन और अखंड वन का वर्णन नहीं मिलता है। ऑप्शन जो हमारा तीसरा दिया है कि द्वैत वन में। तो युधिष्ठिर ने किस वन में तप के लिए निवास किया था। तो द्वैत वन में तप के लिए निवास किया था। प्रश्न नंबर 74 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन हमारा दिया है कालिदास, दूसरा दिया है दंडी, तीसरा दिया है माघ और चौथा दिया है भारवी। तो देखिए इस पे हम लोगों ने कई बार चर्चा कर लिया है तो देर न करते हुए प्रश्न को हम देखें कि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि भारवी जो है वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न नंबर 75 ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होता है। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तयः सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि नीति शतकम से, दूसरा दिया है शिवराज विजयम से, तीसरा दिया है किरातार्जुनीयम से और चौथा दिया है मेघदूतम से। तो देखिए उपयुक्त जो सूक्ति हमारी है यह किरातार्जुनीयम से उद्धृत है। तो प्रश्न नंबर 76 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि तेन पुस्तकम पठिताम वाक्य का शुद्ध कर्तृवाच्य है। देखिए विकल्प हमारा पहला दिया है कि सह पुस्तकम अपठत, दूसरा दिया है कि तेन पुस्तकम अपठत, तीसरा दिया है सा पुस्तकम अपठत और चौथा दिया है कि सा पुस्तकम पठति। तो देखिए यहाँ तेन में जो है वो तृतीया विभक्ति लगी हुई है और कर्तृवाच्य बनाने के लिए प्रथमा विभक्ति में जो है वो प्रयुक्त हो जाएगा। तो तेन के स्थान पर स हो जाएगा। तो विकल्प हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा कि स पुस्तकम अपठत, यानी कि तेन पुस्तकम पठिताम वाक्य का शुद्ध कर्तृवाच्य जो होगा वह होगा स पुस्तकम अपठत। तो प्रश्न नंबर 77 विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि वनेचर किस ग्रंथ का, यहाँ देखिए मिसप्रिंट हो गया, मात्र दिया है, यहाँ पात्र होगा कि वनेचर किस ग्रंथ का पात्र है। तो देखिए विकल्प हमारा पहला दिया है कि मेघदूत का,
दूसरा दिया है किरात अर्जुनियम का, तीसरा दिया है उत्तर रामचरितम का और चौथा दिया है कि रघुवंशम का। तो देखिए वनेचर जो है यह किरात अर्जुनियम का पात्र है। तो प्रश्न नंबर 78 में विकल्प नंबर जो है वो हमारा 2 सही हो जाएगा कि किरात अर्जुनियम। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 79 को। कह रहा है कि निहंती का प्रकृत प्रत्यय है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि नी धन, हन धन, तिप धन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और दूसरा दिया है कि नी धन, हन धन, जी धन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तीसरा दिया है कि लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, और चौथा दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निहंती में हम देखेंगे कि प्रकृत प्रत्यय इसका होगा, तो विकल्प नंबर हमारा जो है पहला ये सही हो जाएगा कि नी धन, हन धन, तिप के साथ लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा। तो प्रश्न नंबर 79 विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 80 हम देखेंगे कि पतंजलि प्रतिबिंब के रचनाकार हैं। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि अंबिका दत्त व्यास, दूसरा दिया है पतंजलि, तीसरा दिया है कुमारदास और चौथा दिया है कि भारवी। तो देखिए पतंजलि प्रतिबिंब के जो रचनाकार हैं वो हमारे हैं अंबिका दत्त व्यास जी, ना ही पतंजलि होगा, ना कुमारदास और ना ही भारवी। विकल्प हमारा जो है प्रश्न नंबर 180 में विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा कि पतंजलि प्रतिबिंब के रचनाकार हैं तो अंबिका दत्त व्यास जी हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 81 को। कह रहा है कि कालिदास की रचना नहीं है। पहला विकल्प हमारा दिया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा दिया है रघुवंशम, तीसरा दिया है पवन दूतम और चौथा दिया है कि कुमार संभवम। तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम जो है ये कवि कालिदास जी की ही रचनाएं हैं। जो नहीं है तो ऑप्शन नंबर हमारा सी दिया है कि पवन दूतम, यह कालिदास की रचना नहीं है। तो प्रश्न नंबर 81 में विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि प्रमतः का शब्दार्थ है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि सावधान, दूसरा दिया है मदमत्त, तीसरा दिया है मद रहित और चौथा दिया है कि मदपूर्ण। तो देखिए प्रमतः का जो शब्दार्थ हमारा होगा वह विकल्प हमारा पहला दिया है कि सावधान। अगर यह प्रमत्तः होता तो इसका शब्दार्थ हमारा मदमत, मदरहित और मदपूर्ण तीनों हो जाता, परंतु यह प्रमतः है तो इसका शब्दार्थ हमारा होगा सावधान। तो प्रश्न नंबर 82 में विकल्प नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 83 को। कह रहा है कि बलाका का शब्दार्थ है। पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि बगुलियाँ, दूसरा दिया है कि बालिकाएं, तीसरा दिया है बालक और चौथा दिया है कि बालों सहित। तो प्रश्न नंबर 83 में हम देखेंगे कि बलाका का शब्दार्थ होगा तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा कि बगुलियाँ। प्रश्न नंबर 83 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 84 कह रहा है कि अर्धरूढ़ का शब्दार्थ है। पहला विकल्प हमारा दिया है कि आधा उगे हुए, दूसरा दिया है कि पूर्ण उगे हुए, तीसरा दिया है कि पृथ्वी पर उगे हुए और चौथा दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चौथा विकल्प हमारा कट जाएगा और तीसरा जो दिया है कि पृथ्वी पर उगे हुए, तो पृथ्वी पर क्या उगेगा, फसल ही उग सकती है। अर्ध का अर्थ होगा आधा और रूढ़े यानी होगा उगना, यानी कि आधा उगे हुए। तो विकल्प जो हमारा पहला दिया है कि आधा उगे हुए, तो प्रश्न नंबर 84 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि सूर्य के अस्त होने पर राम घर जावेगा। इस वाक्य का सही रूपांतरण है। तो देखिए विकल्प हमारा दिया है कि सूर्य मस्तम गते राम गृहमागमिष्यति, दूसरा दिया है कि सूर्यस्य अस्तम गते राम गृहम गमिष्यति, तीसरा दिया है कि सूर्य अस्तम गते राम गृहमागमिष्यति और चौथा दिया है कि सूर्य अस्त गतम रामः अगमिष्यति। तो देखिए सूर्य के अस्त होने पर राम घर जावेगा, तो विकल्प नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा कि सूर्यम अस्तम गते राम गृहमागमिष्यति। प्रश्न नंबर 85 विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 86 डाट 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 दे दिया है, उसके बाद कह रहा है कि अनुविद्धम शैव लेना परिम्य मलिनीमपि हिमाशोलक्ष्यम लक्ष्मी तनोति। उपर्युक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है। ऑप्शन हमारा पहला कह रहा है कि कमलम, दूसरा कह रहा है कि सरसिजम,
तीसरा कह रहा है पुंडरीकम और चौथा कह रहा है कि सरसीज। तो देखिए जो खाली स्थान है उसमें विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि सरसीजम अनुविद्धम शैवलेना परिम्य मालिनीमपि हिमाशोलक्ष्म्य लक्ष्मी तनोति। तो प्रश्न नंबर 86 में विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा कि सरसीजम। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 87 को कह रहा है कि मेघदूत के कितने भाग हैं। कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए कि मेघदूत के कितने भाग हैं। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि 3, दूसरा दिया है कि 2, तीसरा दिया है 4 और चौथा दिया है कि 6। तो देखिए मेघदूत जो है वो 2 भागों में निबद्ध है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। और मेघदूत जो है कालिदास की रचना है जो खंड काव्य या गीत काव्य भी इसे कहा जाता है। संपूर्ण मेघदूत मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है जिसमें कुल 115 पद माने गए हैं, जिसमें 6 जो हैं परिशिष्ट श्लोक हैं और मल्लिनाथ के अनुसार 121 पद स्वीकार किए गए हैं। तो देखिए 81 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर जो है वो हमारा 2 सही हो जाएगा कि मेघदूत कितने भाग में है, तो 2 भागों में निबद्ध है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 88 को कह रहा है कि मेघदूतम में कहाँ से कहाँ तक का मेघ मार्ग वर्णित है। विकल्प हमारा पहला कह रहा है कि हिमालय से अलका तक, दूसरा कह रहा है कि रामगिरी से अलका तक, तीसरा कह रहा है कि प्रस्रवण से अलका तक और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेघदूत में जो मेघ मार्ग है वह रामगिरी से अलका तक का मेघ मार्ग जो है वो वर्णित किया गया है। तो प्रश्न नंबर 88 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 89 कह रहा है कि वेतवती को वर्तमान में कहते हैं। पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि वेतवती, दूसरा दिया है वेतवा, तीसरा दिया है बैतरणी और चौथा दिया है कि इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन हमारे पास जो है वो कट जाएगा, 3 ऑप्शन हमारे पास बच जाएंगे। तो देखिए वेतवती और बैतरणी नहीं कहते हैं। विकल्प हमारा जो दूसरा दिया है कि बेतवा, तो बेतवती को वर्तमान में जो है वो बेतवा कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 89 का विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि गच्छन इस पद में प्रत्यय है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि तुमुन प्रत्यय, दूसरा दिया है सत्र प्रत्यय, तीसरा दिया है सानज प्रत्यय और चौथा ऑप्शन दिया है कि कत प्रत्यय। तो देखिए गच्छन में जो है वो हमारा सत्र प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न नंबर 90 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 91 को कह रहा है कि हे राजन सर्वभौमो भवः। यहाँ राजन पद में किस सूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, दूसरा दिया है कि रजनी युद्ध कृंचः, तीसरा दिया है कि संबोधने च और चौथा दिया है कि रालोपः। तो देखिए हे राजन सार्वभौमः भव, यहाँ राजन पद में जो है पूछ रहा है कि किस सूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई है। तो विकल्प जो है हमारा वो तीसरा सही हो जाएगा कि संबोधने च से हमारा जो है वो प्रथमा विभक्ति हुई है। देखिए यहाँ संबोधन का जो है वो चिन्ह भी बना हुआ है। तो प्रश्न नंबर 91 में विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा कि संबोधने च। प्रश्न नंबर 92 कह रहा है कि वचन मात्र का उदाहरण नहीं है। पहला विकल्प हमारा दिया है कि एकलव्य, दूसरा दिया है एक, तीसरा दिया है दौ और चौथा दिया है बहव। तो देखिए पूछ रहा है कि वचन मात्र का उदाहरण नहीं है। तो एक जो है ये हमारा वचन मात्र का उदाहरण है, दौ भी है और बहव भी है। क्या नहीं है, तो एकलव्य है, यह हमारा वचन मात्र का उदाहरण नहीं है। तो प्रश्न नंबर 92 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 93 को कह रहा है कि एध नियम में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि तव्यत प्रत्यय, दूसरा दिया है यत प्रत्यय, तीसरा दिया है अनियत प्रत्यय और चौथा दिया है किड़यत प्रत्यय। तो देखिए एध नियम में हम देखेंगे तो अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 93 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 94 को। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 94 को कह रहा है कि तापह में प्रकृत प्रत्यय है। विकल्प हमारा दिया है कि तप के साथ घई प्रत्यय, दूसरा दिया है कि ताप के साथ न्य प्रत्यय और तीसरा दिया है कि तप के साथ स्या प्रत्यय और चौथा दिया है कि तप के साथ ण्यत प्रत्यय। तो देखिए प्रश्न नंबर 94 में हम देखेंगे कि ताप में
प्रकृत प्रत्यय है। तो 94 नंबर प्रश्न में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि तप के साथ घई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न नंबर 94 विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 95 को दे दिया है कि डाट 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 का संस्कृत रूप होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि सनवति, दो दिया है कि षडनवति और तीसरा दिया है कि षटनवति और चौथा दिया है कि षडनवति षडहवति। तो देखिए प्रश्न नंबर 95 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर जो है वो हमारा 4 सही हो जाएगा कि स्नहड़वती। प्रश्न नंबर 95 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंचगंगम में कौन सा समास है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि द्विगु समास, दूसरा दिया है अव्ययी भाव समास, तीसरा दिया है तत्पुरुष समास और चौथा दिया है कि द्वंद्व समास। तो प्रश्न नंबर 95 में हम देखेंगे कि पंचगंगम में कौन सा समास है। तो देखिए इसमें विकल्प नंबर जो हमारा दूसरा दिया है कि अव्ययी भाव समास। तो पंचगंगम में कौन सा समास है, तो इसमें हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चूंकि यहाँ पंच जो है संख्यावाचक है तो बहुत से लोग इसमें द्विगु समास को जो है ट्रिक लगा देंगे, लेकिन नदी भिश्चय सूत्र से नदी जो होती है उसमें अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 95 में जो है विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा कि अव्ययी भाव समास होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 96 को कह रहा है कि द्वयोर मुनयो समाहार द्वय मुनिम, यहाँ कौन सा समास है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि अव्ययी भाव समास, दूसरा दिया है तत्पुरुष समास, तीसरा दिया है द्विगु समास और चौथा दिया है कि बहुब्रीहि समास। तो देखिए प्रश्न नंबर 96 जो है इसमें हमारा विकल्प नंबर जो 1 दिया है कि अव्ययी भाव समास। तो प्रश्न नंबर 96 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगी कि अव्ययी भाव समास। और देखिए अव्ययी भाव समास में होता है कि जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय अथवा प्रधान हो और समस्त पद जो है वो क्रिया विशेषण का कार्य करता है तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। तो प्रश्न नंबर 96 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 97 को कह रहा है कि शिवो वंध्य का संधि विच्छेद होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि शिव धन वंध्य, दूसरा दिया है कि शिवः धन वंध, तीसरा दिया है कि शिवो धन वद्य और चौथा दिया है कि शिवो धन वंद्य। तो देखिए प्रश्न नंबर 97 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर जो है वो हमारा दूसरा सही हो जाएगा कि शिव धन वंध्य शिवो वंध्य का संधि विच्छेद होगा। तो प्रश्न नंबर 97 विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 98 को कह रहा है कि देवाह धन इह, इसका संधि रूप होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि देवा इह, दूसरा दिया है कि देवाइह और तीसरा दिया है उपर्युक्त दोनों और चौथा दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए देवा इह का जो संधि रूप होगा वह विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा कि उपर्युक्त दोनों, अर्थात पहला और दूसरा दोनों विकल्प जो हैं वो हमारे सही हैं। तो प्रश्न नंबर 98 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 99 को कह रहा है कि भोह धन देवाह का ससंधि रूप होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि भो धन देवा, दूसरा दिया है कि भोस धन देवाह, तीसरा दिया है भोग देवा और चौथा दिया है कि भो देवा। तो प्रश्न नंबर 99 में हम देखेंगे कि भोह धन देवा का संधि रूप जो होगा वो होगा भो देवा। विकल्प 4 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 99 विकल्प नंबर हमारा 4 सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 100 को कह रहा है कि भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि भविष्यति, दूसरा दिया है भविष्यत, तीसरा दिया है भवसि और चौथा दिया है कि भविष्यन्ति। तो भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हमारा जो होगा वह होगा भविष्यन्ति। प्रश्न नंबर 100 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 101 को कह रहा है कि भू धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि भवाम, दूसरा दिया है भवानी, तीसरा दिया है भवाम और चौथा दिया है कि भवावह। तो देखिए ऊपर जो पूछ रहा था वो भू धातु लिट लकार में पूछ रहा था
और जो नीचे पूछ रहा है वो लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 101 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि भवामह। तो प्रश्न नंबर 101 विकल्प हमारा 1 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 102 को। कह रहा है कि भू धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि भवन्तु, दूसरा दिया है भवन्ति, तीसरा दिया है भवसि और चौथा दिया है भवति। तो देखिए 102 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि भू धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तो विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा कि भवन्तु होगा। तो प्रश्न नंबर 102 विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 103 कह रहा है कि भू धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। देखिए लिट लकार लोट लकार का हम बता दिए। अब आप लोग बताइए कि लंग लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा, कमेंट के माध्यम से बताइए। विकल्प हमारा पहला दिया है कि अभवतम, दूसरा दिया है अभवः, तीसरा दिया है अभवत और चौथा दिया है कि अभवताम। तो प्रश्न नंबर 103 में हम देखेंगे कि भू धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का जो रूप होगा वह हमारा विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा कि अभवताम होगा। तो प्रश्न नंबर 3 विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 104 को। कह रहा है कि भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि भवत, दूसरा दिया है भवतम, तीसरा दिया है भवतु और चौथा दिया है भव। तो 104 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन जो होगा वह भव होगा। तो प्रश्न नंबर 104 विकल्प नंबर भी हमारा 4 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 105 कह रहा है कि रदाभ्याम निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः। इस सूत्र द्वारा रेफ या दकार से परे निष्ठा प्रत्यय के तकार को क्या आदेश होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि ड़कार आदेश होगा, दूसरा दिया है कि नकार आदेश होगा, तीसरा दिया है धकार आदेश होगा और चौथा दिया है कि दकार आदेश होगा। तो देखिए 105 नंबर जो प्रश्न हमारा दिया है उसमें हम देखेंगे कि निष्ठा प्रत्यय तकार को क्या आदेश होगा। तो 105 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा कि तकार को नकार आदेश होगा। तो 105 विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब 106 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाव और कर्म में कत प्रत्यय के होने पर इसका कर्ता किस विभक्ति में होता है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि प्रथमा विभक्ति में, दूसरा दिया है द्वितीया विभक्ति में, तीसरा दिया है तृतीया विभक्ति में और चौथा दिया है कि षष्ठी विभक्ति में। तो देखिए भाव और कर्म में कत प्रत्यय होने पर इसका जो कर्ता होता है वह तृतीया विभक्ति में प्रयुक्त होता है। तो प्रश्न नंबर 106 में विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही हो जाए। अब प्रश्न नंबर 107 कह रहा है कि भाव अर्थ में कत प्रत्यय का उदाहरण है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि स्तुतः त्वया विष्णुः, दूसरा दिया है कि पठितः मया पाठः, तीसरा दिया है कि स्नातम मया प्रातः और चौथा दिया है कि उपर्युक्त सभी। तो देखिए प्रश्न नंबर 107 में हम देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दूसरा है कि पठिता मया पाठ, तो भाव अर्थ में कत प्रत्यय का उदाहरण जो है यह पठिता मया पाठ होगा। तो 107 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 108 को। कह रहा है कि विश्वम कृतवान विष्णु, यहाँ कृतवान पद में धातु और प्रत्यय है। तो देखिए पहला विकल्प हमारा कह रहा है कि क्री धातु के साथ कत्वतु प्रत्यय है, दूसरा कह रहा है कि क्री धातु के साथ कत्वतु प्रत्यय है और तीसरा कह रहा है कि क्रमु के धातु जो है उसके साथ कत्वतु प्रत्यय है और चौथा कह रहा है कि क्रिय धातु के साथ कत्वतु प्रत्यय है। तो 108 नंबर हम प्रश्न में देखेंगे कि विश्व कृतवान विष्णु, यहाँ कृतवान पद में क्रिमु धातु के साथ जो है वो कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न नंबर 108 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 109 को। कह रहा है कि क्री धन कत्वतु धन डीप इसका रूप सिद्ध होगा। क्री धातु है और इसके बाद जो है कत्वतु प्रत्यय में डीप प्रत्यय लगा के पूछ रहा है कि इसका रूप सिद्ध होगा।
विकल्प हमारा पहला दिया है कि कृतवती, दूसरा दिया है कि कृतवती और तीसरा दिया है कि कृतवत्री और चौथा दिया है कि कृतोवती। तो देखिए 109 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि क्री धातु के साथ कत्वतु में डी प्रत्यय लगाकर इसका रूप जो सिद्ध होगा वह होगा कृतवती। प्रश्न नंबर 109 में विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 110 कह रहा है कि नियतोपस्थितिक क्या है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि हेतु, दूसरा दिया है कर्ता, तीसरा दिया है प्रतिपदिकार्थ और चौथा दिया है कि वचन। तो प्रश्न नंबर 110 में हम देखेंगे कि नियतोपस्थिति क्या है, तो प्रतिपदिकार्थ है। प्रश्न नंबर 110 में विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 111 कह रहा है कि संबोधने च सूत्र से विभक्ति होती है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि सप्तमी विभक्ति होती है, दूसरा दिया है प्रथमा होती है, तीसरा दिया है चतुर्थी और चौथा दिया है कि षष्ठी विभक्ति होती है। तो देखिए संबोधने च सूत्र से न ही सप्तमी विभक्ति होती है, ना चतुर्थी होती है और ना ही षष्ठी होती है। विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा कि संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रश्न नंबर 111 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 112 कह रहा है कि हे राम में विभक्ति है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि द्वितीया, दूसरा दिया है षष्ठी और तीसरा दिया है प्रथमा और चौथा दिया है कि कोई विभक्ति नहीं। तो देखिए चौथा विकल्प हमारा कट जाएगा और षष्ठी और द्वितीया नहीं होगा। ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया कि संबोधने च में विभक्ति होती है तो प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रश्न नंबर 112 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि प्रथमा विभक्ति है। अब प्रश्न नंबर 113 कह रहा है कि सखी शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि सखीम, दूसरा दिया है सखीन, तीसरा दिया है सखी और चौथा दिया है कि सखायम। तो प्रश्न नंबर 113 में हम देखेंगे तो सखी शब्द का द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप होगा सखायम। प्रश्न नंबर 113 विकल्प नंबर हमारा 4 सही होता है। अब प्रश्न नंबर 114 कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में चतुर्थी विभक्ति के रूप किस वर्ग में हैं। विकल्प हमारा पहला दिया है कि कह, का, तम और ताम, तीसरा दिया है कि तस्याम और तस्याः, चौथा दिया है कि तस्मय और तभ्या। तो देखिए चतुर्थी विभक्ति का रूप जो है वह हम देखेंगे तो हमारे विकल्प नंबर 4 जो दिया है कि तस्मय और तभ्या में जो है वह चतुर्थी विभक्ति का रूप है। तो प्रश्न नंबर 114 विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 115 को कि माता रूप का मूल शब्द है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि आकारांत, दूसरा दिया है अकारांत, तीसरा दिया है ईकारांत और चौथा दिया है कि रीकारांत। तो देखिए माता रूप का जो मूल शब्द होता है वह हमारा रीकारांत होता है। तो प्रश्न नंबर 115 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब दिया है प्रश्न नंबर 116 कि परस्मय पदम में कौन सा समास है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि अव्ययी भाव समास, दूसरा दिया है कर्मधारय समास, तीसरा दिया है अलूक समास और चौथा दिया है कि केवल समास। तो देखिए परस्मय पदी में जो हमारा समास होगा वह हो जाएगा अलूक समास। तो प्रश्न नंबर 116 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 117 को कह रहा है कि इच्छति। विकल्प हमारा पहला दिया है कि इच्छतुम, दूसरा दिया है एच्छितुम, तीसरा दिया है एष्टुम और चौथा दिया है कि एक्छितुम। तो एक्छति जो हमारा दिया है 117 नंबर प्रश्न में तो इसमें विकल्प हम देखेंगे तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा कि एष्टुम। तो प्रश्न नंबर 117 विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 118 को कह रहा है कि कर्मधारय समास किस समास का भेद है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि अव्ययी भाव समास, दूसरा दिया है तत्पुरुष समास, तीसरा दिया है बहुब्रीहि समास और चौथा दिया है कि द्विगु समास। तो देखिए अव्ययी भाव समास जैसा कि हमने ऊपर पहले बताया कि जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय अथवा प्रधान होता है और समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अब देखिए विकल्प हमारा दूसरा कह रहा है कि तत्पुरुष समास। तो देखिए तत्पुरुष समास होता है कि जिस समस्त पद में
पूर्व पद गौण हो एवं उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अब विकल्प हमारा जो है वो तीसरा कह रहा है कि बहुब्रीहि समास। तो जिस समास में न ही पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि दशानन, तो 10 हैं आनन जिसके अर्थात जो अन्य पद है वह होगा रावण, तो अन्य पद इसमें प्रधान होता है। तो प्रश्न नंबर 118 जो दिया है तो इसमें बहुब्रीहि समास हो गया। अब देखिए चौथा ऑप्शन दिया है कि द्विगु समास। तो देखिए द्विगु समास जो होता है कि जहाँ पूर्व पद जो हो वह संख्यावाचक विशेषण होता है और समस्त पद जो है मिलकर समूह या समाहार का बोध करवाते हैं, जैसे कि सप्ताह, चौराहा, इस प्रकार से होता है तो वह द्विगु समास कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 118 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि कर्मधारय समास किस समास का एक भेद है, तो वह तत्पुरुष समास का एक भेद है। प्रश्न नंबर 118 विकल्प नंबर हमारा 2 सही होता है। अब प्रश्न नंबर 119 कह रहा है कि उपन्यासति। विकल्प हमारा पहला दिया है कि उपन्यास्तुम, दूसरा दिया है उपन्यासितुम, तीसरा दिया है कि उपन्यासितुम और चौथा दिया है कि उपन्यास्यतुम। तो देखिए 119 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि उपन्यासितुम। प्रश्न नंबर 119 विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब देखिए 120 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कंबुकंठः इस समस्त पद का सही समास विग्रह होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि कंबुकंठः यस्य सः, दूसरा दिया है कि कंबोह कंठ, तीसरा दिया है कि कंबुश्चौस्कंठश्च और चौथा दिया है कि कंबु इव कंठो यस्य। तो देखिए प्रश्न नंबर 120 जो है इसमें हम देखेंगे कि कंबुकंठ का सही समास विग्रह जो होगा तो विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा कि कंबु इव कंठो यस्य सः। तो प्रश्न नंबर 120 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 121 को। कह रहा है कि द्रलोपे पूर्वस्य दीर्घड़ यह सूत्र क्या विधान करता है। विकल्प हमारा दिया है पहला कि गुण, दूसरा दिया है वृद्धि, तीसरा दिया है दीर्घ और चौथा दिया है कि लोप। तो देखिए प्रश्न नंबर 121 है इसमें हम देखें तो कह रहा है पहले यहाँ दीर्घ दे दिया है तो यह दीर्घ सूत्र का ही विधान करता है। 121 नंबर प्रश्न विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 122 पूछ रहा है कि किमस्ति शुद्धम, इसमें से कौन सा शुद्ध है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि आपृच्छस्व प्रिय सखा ममुम, दूसरा दिया है कि आपृच्छस्व प्रिय सखा ममुम, तीसरा दिया है कि आपृच्छस्व प्रिय सखा मिमम और चौथा दिया है कि आपृच्छस्व प्रिय सख मिदम। तो देखिए प्रश्न नंबर 122 में हम देखेंगे कि कौन सा शुद्ध है। तो विकल्प हमारा पहला जो है कि आपृच्छस्व प्रिय सख ममूम। तो प्रश्न नंबर 122 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 123, इसमें भी पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करो। तो शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। विकल्प हमारा पहला दिया कि खाद्यम देहि बुभुक्षुम और दूसरा दिया है कि खाद्य ददातु बुभुक्षुम, तीसरा दिया है खाद्यम देहि बुभुक्षसे और चौथा दिया है कि खाद्यम देहि बुभुक्षिणे। तो देखिए इसमें से शुद्ध वाक्य हमें चुनना है। तो 123 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा खाद्यम देहि बुभुक्षिणे। प्रश्न नंबर 123 विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 124 को कह रहा है कि रेफ के परे रेफ होने पर किस सूत्र से पूर्व रेफ का लोप होता है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि रो सुपी, दूसरा दिया है कि रीच, तीसरा दिया है रो असुपी और चौथा दिया है कि रोरी। तो देखिए रेफ के परे रेफ होने पर किस सूत्र से पूर्व रेफ का लोप होता है। तो 124 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा जो है वो 4 सही हो जाएगा कि रोरी सूत्र से जो है वह पूर्व रेफ का लोप होता है। तो प्रश्न नंबर 124 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 125 को। तो मित्रों आज की यह हमारे मैराथन क्लास की श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 125।
तो देखिए क्या कह रहा है कि किसमें वचन मात्र से प्रथमा हुई है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि श्रियः, दूसरा दिया है कि ज्ञानम, तीसरा दिया है द्रोणो ब्रीहि और चौथा दिया है कि दौ। तो देखिए पूछ रहा है कि किसमें वचन मात्र से प्रथमा हुई है। तो विकल्प नंबर जो है 125 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि दो में वचन मात्र से प्रथमा हुई है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम इसके आगे कुछ और अच्छे से अच्छा एफर्ट आप तक पहुंचा सकें। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अब इसी के अगले क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।